ये हैं जयपुर सदर की एसीपी डॉक्टर संध्या यादव। ये कहती हैं कि हर महिला को खुद की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखना होगा। अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही तैयार होना होगा, तब कहीं जाकर हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। इसके लिए वे सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखाती हैं और बेटियों को लड़ना भी सिखाती हैं। वे कहती हैं कि सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में तब ही सुधार होगा जब पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेंगे। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, लेकिन ये बात समाज स्वीकार नहीं कर पाता। समाज में महिलाओं को बराबरी का हक मिल जाए तो उनका सशक्तिकरण पूरा होगा। अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा संघर्ष है। दूसरा, जैसे जब ये बात आती कहीं भी किसी भी जगह देखते हैं कि महिला है कहीं भी, तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये काम ठीक से कर पाएंगी। सबको एक शक सा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को प्रूव करना है। और फिर वही दूसरी बात ये आती है कि हम ही क्यों प्रूव कर रहे हैं। पर शायद कुछ वर्जनाएं हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। महिलाएं पहले बाहर नहीं थी, अब बाहर निकलने लगी, काम करने लगी हैं, तो उन्हें तोड़ना है। और उसके लिए हमें हर किसी को अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, हर किसी को अपने घर से प्रयास करना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है कि पुरुषों की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। जब पुरुष ये चाहेंगे कि ना हाँ महिलाएं भी हमारे समाज का हमारा बराबर का हिस्सा है, वो हमको साथ में लेके चलेंगे, वो स्वीकार करेंगे। साथ तो लेके चलना है, स्वीकार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, तब कहीं जाके समानता आ पाएगी। अभी हम देख रहे हैं कि डेली न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में हमको जब भी सुबह देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि महिलाओं के साथ आज ही दुर्घटना हो गई, बच्चियों के साथ बहुत गलत होता जा रहा है। तो सबको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग अपने घर में नहीं बैठ सकते कि हम एक चार दीवारी में बंद हो जाएं, क्योंकि कई जगह क्राइम चार दीवारी के अंदर भी, घरों के अंदर भी होता है। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग को आत्मरक्षा आनी चाहिए। हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे अपनी बहन बेटियों को रखना है, इसके लिए हमको एक तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे राजस्थान पुलिस में कमिश्नरेट में अभी चल रहा है कि महिला शक्ति, एक हम लोग महिला शक्ति का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके तहत आत्मरक्षा के लिए बच्चियों को हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे कांस्टेबल्स, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, वो स्कूल्स में जाकर या पुलिस लाइन में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आनी चाहिए और कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अनजान लोगों से बात नहीं करनी है। अपने मोबाइल नंबर हैं वो भी अपने घर वालों के पास, सबके पास होने चाहिए। फ्रेंड्स के नंबर होने चाहिए, घर वालों के नंबर होने चाहिए। हम कहीं जाते तो उनको बताकर जाए। और अनजान लोगों से तो हम बच के ही रहें। सपने देखिए, उड़ान भरिए और अपने आप को खुद सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले आप खुद उठाएं। आत्मरक्षा।